Hello student, today we will study about the salient feature of human genome. Actually ये बेटा हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लिया था जिसमें प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट। और क्यों मेगा प्रोजेक्ट था? क्योंकि उसमें टोटल जीनोम जितने भी बेस पेयर्स थे, है ना, दैट हैज टू बी स्टडीड। और देर आर अराउंड 3 into 10 raised to power 9 बेस पेयर्स इन होल ऑफ द जीनोम एंड ईच बेस पेयर का कॉस्ट कितना था बेटा? $3। तो देयर विल बी द कॉस्ट इज वेरी हाई। 13 year लॉन्ग प्रोजेक्ट था बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। 1990 में स्टार्ट हुआ था, 2003 में इट हैज टू बी फिनिश्ड, लेकिन 2006 में वो कंप्लीट हुआ। एंड लास्ट जो क्रोमोसोम की बेस पेयर्स की स्टडी की गई वो था क्रोमोसोम नंबर 1। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कि व्हाट इज द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम, यानी ह्यूमन जीनोम के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद फाइंड आउट हुए कि ये इनके ह्यूमन जीनोम, जो हम लोगों का जीनोम है, जो क्रोमोसोम्स के अंदर बेस पेयर्स हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, मेन फीचर्स क्या है। तो सबसे फर्स्ट फीचर है बेटा कि ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स। कितने बेस पेयर्स हैं बेटा? 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स हैं ह्यूमन बीइंग के। और एवरेज जीन, अगर हम हर जीन की बात करें कि ईच जीन कितना लॉन्ग है, तो एवरेज अगर हम मान के चले तो द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस, यानी 3000 बेस पेयर्स का एक जीन बनता है बेटा। लेकिन उनके साइज क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं, डिफर हो सकते हैं। देयर साइजेस वेरी ग्रेटली। वेरी का मतलब होता है डिफर, बहुत ज्यादा डिफर करते हैं उनके साइज। जरूरी नहीं है कि सभी जीन्स 3000 बेसिस है, ये एक एवरेज मान के चलते हैं बेटा। किसी के ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी के लेस देन 3000 भी हो सकते हैं, किसी के मोर देन 3000 भी हो सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे वाई क्रोमोसोम जो है उसके अंदर सिंपली हम ये कह सकते हैं कि कितने जीन्स हैं या कितने बेस पेयर्स हैं, तो वो डिफर करते हैं बच्चे। सेकंड आता है द लार्जेस्ट जीन। लार्जेस्ट जीन जो है बेटा वो डायस्ट्रोफिन, मस्क्यूलर डायस्ट्रोफिन। ये इंपॉर्टेंट है बेटा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। मस्क्यूलर डायस्ट्रोफिन डिजीज है बेटा, दैट इज सिंपली आई जस्ट पुट muscular dystrophin. This gene is present on X chromosome. किस पर प्रेजेंट है बेटा? X क्रोमोसोम पर। ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में, दो इट इज नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में सिर्फ डायस्ट्रोफिन मेंशन है, बट क्योंकि मेंशन है इसलिए वी शुड नो कि कहाँ प्रेजेंट है। तो ये X क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट जीन। इसको सबसे बड़ा जीन माना जाता है, जो सबसे बड़ा जीन है। और इसके अंदर जो टोटल बेस पेयर है दैट इज 2.4 मिलियन बेस पेयर्स। यू कैनॉट इवन इमेजिन, हमने कहा है एवरेज 3000 बेस पेयर्स के हैं, लेकिन ये 2.4 मिलियन बेस पेयर्स का है। तो द लार्जेस्ट जीन इज द मस्क्यूलर डायस्ट्रोफिन और द डायस्ट्रोफिन प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। ओके, नेक्स्ट आता है कि द टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड अराउंड 30,000। कितना एस्टिमेट किए गए जीन? 30,000 जीन। ऐसा एस्टिमेट हुआ है कि हमारे अंदर टोटल नंबर ऑफ जीन कितने हैं? 30,000। जबकि पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पहले इट वाज एस्टिमेटेड और इट वाज कंसिडर्ड एज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ जीन। तो प्रीवियसली इट वाज एस्टिमेटेड अराउंड 80,000 to 1.4 लाख जीन। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पहले सब साइंटिस्ट ये मानते थे कि हमारी बॉडी में करीब 80,000 से लेके 1.4 लाख जीन्स प्रेजेंट है। लेकिन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद क्या पता चला कि टोटल जीन कितने हैं बेटा? 30,000। ओके, नेक्स्ट बेटा आता है 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा। क्या बच्चे? कि 99% ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस
आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल द पीपल। जैसे अगर मैं ये कहूं कि मेरा जीनोम और आपके जीनोम में कितनी सिमिलैरिटी है, तो हम कहेंगे 99.9% सिमिलर है मैं आपसे एग्जैक्टली। तो हमारे अंदर डिफरेंस कितना आया बेटा? 0.1% का। और आप ये कहोगे कि मैम 0.1% से इतने सारे ह्यूमन बीइंग हैं इस अर्थ पे एंड ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सब एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो बेटा 0.1% भी जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं वो भी बहुत बड़ा नंबर है। क्यों? कितने न्यूक्लियोटाइड बेसिस है बेटा? 3 × 10⁻⁹। उसका अपन 3 × 10⁻⁹ का 0.1% निकालते हैं तो कितना आता है बेटा? ये तो हुआ 3 × 10⁻⁹ - 3, ये 10⁻³ हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो गया, तो 3 × 10⁻⁶। इतने बेस पेयर्स में फिर भी क्या है बेटा? डिफरेंट है। गॉट इट? तो 99.9% बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा। अभी हम जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे तब भी हम इसके बारे में बात करेंगे, तो यू शुड नो अबाउट दिस कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से ये पता चला कि सभी ह्यूमन बीइंग में 99.9% नाइट्रोजनस बेस पेयर्स आर एग्जैक्टली सेम। ओके, फिर उसके बाद आता है बेटा कि जितने भी जीनोम में के अंदर जितने भी जीन्स हैं, हम कह सकते हैं जितने जीन डिस्कवर्ड हुए, कितने जीन डिस्कवर्ड हुए बेटा? 30,000 है ना, 30,000 जीन डिस्कवर्ड हुए। उन 30,000 जीन्स में से मोर देन 50% तो बेटा उनका फंक्शन अननोन है। यानी हम ये मान ले कि ये मान के चलें कि मोर देन 15,000 जीन्स का फंक्शन इज अननोन, है ना। यानी मोर देन 15,000 जीन्स वी डोंट नो द फंक्शन ऑफ these genes, तो that means कि over 50% of the discovered gene function is unknown. Okay, next we come on to that less than 2% of the genome code for protein. अब हमने कहा 50% जीन का फंक्शन अननोन है, और ये हम कह रहे हैं कि जितने भी टोटल जीन हैं उन जीनोम में से केवल 2% जीनोम ऐसा है जिसके जो प्रोटीन बनाता है, बाकी सारा क्या बनाता है? प्रोटीन नहीं बनाता। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ, हमने जब क्रोमेटिन मटेरियल करा था बेटा, तो मैंने आप लोगों को क्रोमेटिन मटेरियल में बताया था, क्रोमेटिन मटेरियल को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज द यूक्रोमेटिन एंड सेकेंड इज द हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन वो वाला पार्ट होता है विच डज नॉट ट्रांसक्राइब यानी कि जो डीएनए से आरएनए नहीं बनाएगा। हेट्रोक्रोमेटिन डोंट ट्रांसक्राइब, यानी डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा। एंड द यूक्रोमेटिन इज द पार्ट विच आर एबल टू ट्रांसक्राइब, यानी डीएनए से आरएनए बनता है। तो हमने क्या कहा कि लेस देन 2% जीनोम इज एबल टू ट्रांसक्राइब, यानी विल गिव राइज टू प्रोटीन। तो बहुत कम हिस्सा प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। तो लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। नेक्स्ट आता है, अब बेटा लेस देन 2% जीनोम कोड कर रहा है प्रोटीन के लिए, तो बाकी सारे जीनोम में क्या चीज प्रेजेंट है ऐसी? तो बेटा रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं, बहुत सारे रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं। तो देयर आर द स्ट्रेचेस ऑफ द रिपीटेड सीक्वेंसेस विच आर रिपीटेड मैनी टाइम्स, जो बहुत बार रिपीट होते हैं, ठीक है। कभी कभी तो 100 से लेके 1000 टाइम्स तक रिपीट हो जाते हैं। और वो रिपीटेटिव सीक्वेंस जो होते हैं उनका कोडिंग में कोई
मतलब वो कोडिंग पार्ट नहीं होते। कोडिंग मतलब जैसे हम कहते हैं ना कोडिंग पार्ट, नॉन कोडिंग पार्ट, एक्सॉन, इंट्रॉन। तो ये जो रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट प्ले नहीं करते, लेकिन फिर भी इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और दैट प्ले और दैट गिव द we just come to know about the structure of the chromosome, its dynamics, है ना। dynamics means इसका structure as well as the evolution। ये repetitive sequences की वजह से है। now what are these repetitive sequence? तो simply अगर हमको repetitive sequence के लिए पढ़ना है तो I will explain you further also, but here what do you mean by repetitive sequence? रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, ये रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या होते हैं? जैसे सपोज मैं आपको कहूं कि नाइट्रोजनस बेस पेयर है, उसमें एक एग्जांपल हम ले लें CACGT, CACGT, फिर वापस से क्या आ जाए सेम CACGT, फिर आ जाए CACGT, CACGT, CACGT। तो ये CACGT एक बार, 2, 3, 4, 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना। और कितने बेस पेयर्स का है? 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 बेस पेयर का भी हो सकता है। इट कैन बी ऑफ द 2 बेस पेयर। अगर सपोज मैं बेस पेयर मान लू 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इट कैन बी रिपीटेड 1000 टाइम्स। ये कितनी बार रिपीट हो सकता है? 1000 टाइम्स भी रिपीट हो सकता है। इट कैन रिपीट 20 टाइम्स ऑल्सो, इट कैन रिपीट 5 टाइम्स ऑल्सो, एनीवन, कोई भी। और ये 2 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स के भी हो सकते हैं, 100 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स के भी हो सकते हैं। यानी कि जैसे ये अपने 1, 2, 3, 4, 5, तो ऐसे ही वो एक सीक्वेंस होएगा जो 100 बेस पेयर से बनेगा और फिर सेम सीक्वेंस रिपीट होगा 100 बेस पेयर का, फिर सेम सीक्वेंस रिपीट होगा 100 बेस पेयर्स का। तो इनको कहा जाता है रिपीटेटिव सीक्वेंस। तो क्या बताया बेटा इसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में? उन्होंने कहा कि हमारे जीनोम में बहुत सारे रिपीटेड सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। रिपीटेड सीक्वेंसेस कौन से सीक्वेंस है? वो स्ट्रेचेस हैं डीएनए के सीक्वेंसेस का जो रिपीट हो रहे हैं मैनी टाइम्स। कभी कभी तो 100 से लेके 1000 टाइम तक रिपीट हो रहे हैं। जैसे सिंपली मैंने यहाँ पे इसको 8 टाइम्स रिपीट करा है और इसको कितना टाइम रिपीट किया है? 5 टाइम्स। ऐसे ही ये कभी कभी कितने टाइम्स रिपीट हो सकता है? 1000 टाइम्स भी रिपीट हो सकता है। तो इनको क्या कहा जाता है? रिपीटेटिव सीक्वेंस। और क्योंकि इन रिपीटेटिव सीक्वेंस का नंबर वेरी करता है, अलग अलग होता है ना, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है बेटा? VNTR। VNTR का फुल फॉर्म हम बोलें तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। वेरिएबल का मतलब हुआ कि उनका रिपीटेटिव नंबर वेरी कर सकता है। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल मान के चलूं कि CACGT का सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, तो ये तो हमने कह दिया कि ये रिपीट कर रहे हैं। ये रिपीटेटिव सीक्वेंस एडजेसेंटली प्रेजेंट है, एक दूसरे के साथ साथ प्रेजेंट है, इसलिए इनके लिए वर्ड यूज होता है टेंडम। टेंडम का मतलब होता है द थिंग विच इज प्रेजेंट जस्ट नियर टू द अदर। जो चीज एक दूसरे के बिल्कुल एडजेसेंट प्रेजेंट होती है उसके लिए वर्ड यूज होता है टेंडम। ओके, तो यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं और एडजेसेंट है इसलिए टेंडम रिपीट। यहाँ पे वर्ड आया वेरिएबल नंबर। तो वेरिएबल नंबर सपोज मैं मान के चलूं कि CACGT ये 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है इन माय जीनोम, मेरे जीनोम में।
और यही CA-CGT 15 टाइम्स रिपीट हो रहा है सपोज हर्ष के डीएनए में, हर्ष के जीनोम में। तो इसका मतलब ये हुआ हर्ष का जीनोम और मेरा जीनोम क्या हुआ बेटा, डिफरेंट हुआ। तो ये डिफरेंसेस है मेरे और हर्ष के जीनोम में, कि मेरे जीनोम में CA-CGT है और वो केवल 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, हर्ष के जीनोम में भी CA-CGT है लेकिन वो 15 टाइम्स रिपीट हो रहा है। थर्ड एग्जाम्पल मैं ले लूं अक्षय का, तो अक्षय में सपोज वो 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो अब अक्षय का जीनोम मेरे और हर्ष के जीनोम से डिफरेंट है नेचुरली, है ना। तो ये हो जाते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, जो हमें किन से पता लगा बेटा, जो हमें पता लगा किससे बेटा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से ये पता लगा कि जो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट हैं वो बहुत सारे हैं, 100 से लेके 1000 टाइम तक रिपीट होते हैं। और उन रिपीटेटिव सीक्वेंस का ध्यान रखना बेटा, इन रिपीटेटिव सीक्वेंस का कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं होता कोडिंग में। कोडिंग का मतलब होता है RNA सिंथेसिस में या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो इन रिपीटेटिव सीक्वेंस का दे डू नॉट प्ले एनी रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो फिर ये किस लिए प्रेजेंट है, दे जस्ट शेड द लाइट और दे जस्ट प्रोवाइड अस द नॉलेज कि हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पर लाइट शेड करते हैं, मतलब कि प्रकाश डालते हैं, यानी कि हमें इन्फॉर्म करते हैं क्रोमोसोम के डायनेमिक्स किस तरह का है और हमारा इवोल्यूशन किस तरह से हुआ, वो सारी चीजें पता लगती है इस रिपीटेटिव सीक्वेंस की। 7th आता है बेटा क्रोमोसोम नंबर 1 जो होता है वो लार्जेस्ट क्रोमोसोम है, विच कंटेन 2916 जीन्स, जिसके अंदर कितने जीन्स प्रेजेंट है बेटा, 2968 जीन्स प्रेजेंट है। किस पर बेटा, क्रोमोसोम नंबर 1 पर, एंड इट इज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम, ये लार्जेस्ट क्रोमोसोम है। और सेकेंड जो सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम है उसमें 231 जीन्स आर प्रेजेंट। तो सिंपली क्वेश्चन आ सकता है विच जीन इज द स्मॉलेस्ट जीन, तो द क्रोमोसोम नंबर Y इज द स्मॉलेस्ट जीन। विच जीन इज द लार्जेस्ट जीन, क्रोमोसोम 1 इज द लार्जेस्ट जीन। Now we come on to the next thing, that is, अब बेटा सिंपली हम ये कह सकते हैं, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ही सेलिएंट फीचर है कि देयर आर अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस। 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी हैं जहां पे सिंगल बेस DNA डिफरेंसेस आ जाते हैं। अब ये सिंगल बेस DNA डिफरेंसेस क्या है, तो सिंपली अभी हमने क्या पढ़ा था बेटा, VNTR मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट का जैसे मैं एक एग्जांपल सिंपली वही ले रही हूं, ACTCG, ACTCG, ATCG, ACTCG, 1 2 3 4। सपोज मेरे अंदर ये 4 टेंडम रिपीट हो रहे हैं, हम लोग ये माइन हर्ष के लेते हैं। तो सिंपली मैं ये लेती हूं कि टेंडम रिपीट हर्ष के कितने बताए थे हमने, 7 सपोज। तो ये हो गया A। अब ये C की जगह यहां पे अगर G आ जाता है, TCG, ACTCG, 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 सारी सीक्वेंस सेम है बेटा। और ये कितने टाइम्स जाएंगे आगे, 7 टाइम्स जाएंगे। लेकिन एक सीक्वेंस यानी एक नाइट्रोजनस बेस पेयर में डिफरेंस आ गया, किसके अंदर बेटा, मेरे अंदर, इन माइन सीक्वेंस एज वेल एज इन हर्ष सीक्वेंस। अब अगर अपन एक और एग्जांपल लें अक्षय का, सेम सीक्वेंस जा रहा है, अक्षय में 15 टाइम्स, मेरे में 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हुआ, हर्ष में ये 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सपोज अक्षय में वो 15 टाइम्स रिपीट हो रहा है और हम कह रहे हैं
ए। अब अक्षय में यहाँ पे सी है, TCG, तो आप कहोगे मैम अक्षय का आपके जैसा है, जरूरी नहीं है बेटा। ACA CG ACTCG ACTCG, ये 15 टाइम्स जाएगा। अब मेरा और अक्षय का कैसे डिफरेंस हो गया बेटा, यहां पे ACA है, बाकी सारा सेम रिपीट चल रहा है, लेकिन ये डिफरेंस हो गया, एक नाइट्रोजनस बेस पेयर का डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिफरेंस हर्ष से भी डिफरेंट हो गया बेटा, मुझसे भी डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज सिंगल नाइट्रोजनस बेस पेयर्स का डिफरेंस, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, इसे कहा जाता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। क्या मीनिंग हुआ बेटा कि केवल एक नाइट्रोजनस बेस, एक न्यूक्लियोटाइड के में डिफरेंस है और वो अलग अलग है, पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट हो गए, तो ये भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से मिला कि देयर आर अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस हैं हमारे जीनोम में, एक दो नहीं है बेटा, 1.4 मिलियन लोकेशंस हमारे जीनोम में ऐसी है जहां पे सिंगल बेस डीएनए के अंदर डिफरेंस आ रहा है, एक बेस, सिंगल बेस ऑफ द डीएनए, एक बेस ऑफ डीएनए यानी या तो ए में डिफरेंस आ रहा है, या टी में आ रहा है, या सी में आ रहा है, या जी में आ रहा है। दैट इज कॉल्ड ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, SNPs, और इसको अगर प्रोनाउंस करते हैं तो SNPs, SNIPS, SNPs प्रोनाउंसिएशन के लिए यूज किया जाता है। दैट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग, एंड इनकी वजह से बेटा ये किस लिए हेल्पफुल है SNPs, तो दे आर वेरी हेल्पफुल इन फाइंडिंग द क्रोमोसोमल लोकेशन। ये SNPs की वजह से हम उन क्रोमोसोम्स पे वो लोकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं विच आर एसोसिएटेड विद द डिजीज सीक्वेंस, यानी कोई डिफेक्टिव अगर सीक्वेंस है तो वहां पे अगर जरा भी चेंज हुआ है तो दैट वी कैन एबल टू आइडेंटिफाई, एंड बाय दिस SNPs वी आर एबल टू ट्रेस द ह्यूमन हिस्ट्री ऑल्सो। क्योंकि अगर मैंने ये कहा है कि हर्ष में एक ये नाइट्रोजनस बेस पेयर डिफरेंट है, यानी ये नाइट्रोजनस बेस पेयर डिफरेंट है, उसको उससे किससे मिला होगा बेटा, फ्रॉम इट्स पेरेंट। तो पेरेंट डिफरेंट हुए ना बेटा, तो वो पेरेंट से ही पास हो रहा है, तो वो हम ह्यूमन हिस्ट्री को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दीज आर द सेलिएंट फीचर ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूजुअली एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, वैसे तो आपको टोटल 9 के 9 आपको लर्न करने हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्वेश्चन किस फॉर्म में बनते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन तो बनता है विच इज द लार्जेस्ट जीन, तो आपका आंसर रहेगा द डायस्ट्रोफिन जीन इज द लार्जेस्ट जीन विच इज मेड अप ऑफ 2.4 मिलियन बेस पेयर्स। पहला क्वेश्चन विच इज द लार्जेस्ट जीन, दैट यू हैव टू राइट डाउन इन योर बुक ऑल्सो, नोटबुक ऑल्सो। और मस्क्यूलर डायस्ट्रोफिन लार्जेस्ट जीन है, 2.4 मिलियन बेस पेयर्स है, और किस पे प्रेजेंट है बेटा, एक्स क्रोमोसोम पर। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि what is the total estimate what is the estimation of the total number of the genes, यानी what is the estimation of the total number of genes, so that is total number of genes are 30,000 genes are there। फिर सिंपली आता है कि what is the amount of the genome which are similar in all the human being, कितना जीनोम है जो सिमिलर होता है सभी ह्यूमन बीइंग में, तो द आंसर विल बी 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली सिमिलर इन ऑल द ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, कितना अमाउंट ऑफ जीनोम प्रोटीन के लिए कोड करता है, तो दैट इज ओनली लेस देन 2%, वेरी इंपॉर्टेंट, only less than 2% of the genome code for protein, केवल less than 2% जीनोम जो है वो प्रोटीन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने जीन डिस्कवर्ड हुए हैं उनमें से कितने के फंक्शन अननोन है या कितनों के फंक्शन नोन है, तो अगर नोन के लिए बात आती है कि कितना के फंक्शन नोन है, तो आप कहोगे लेस देन
50% डिस्कवर्ड जीन्स फंक्शन इज नोन, और अगर आए कितने अननोन है तो आप कहोगे मोर देन 50%, यानी 50% से ज्यादा के तो फंक्शन अननोन है। तो नोन कितने के हुए बेटा? 50 से लेस के हुए। उसके बाद में नेक्स्ट आता है विच क्रोमोसोम इज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम, तो द आंसर विल बी क्रोमोसोम नंबर 1. क्रोमोसोम नंबर 1 is the largest chromosome, and which is the smallest chromosome? Chromosome Y is the smallest chromosome because it contain only 231 genes, और फर्स्ट क्रोमोसोम पर 2968 जीन्स प्रेजेंट है. दैट यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू रिमेंबर इट. ओके, तो दीज आर द क्वेश्चंस बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पूरे सारे सैलिएंट फीचर लिखने के लिए कभी भी नहीं आते हैं, लेकिन इन्हीं सैलिएंट फीचर्स में से 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं बेटा. तो दैट्स व्हाई यू हैव टू learn all the, or you have to understand all the salient feature of the Human Genome Project. Thank you.